हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा जो क्रैश कोर्स आपको हम बता रहे थे उसी का आज डे 6 है। ठीक है, जिसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं डे 1 में या डे 2 में किसी में बताए थे। किसके बारे में? त्रिगोनोमेट्री के बारे में बताए थे। ठीक है, त्रिकोणमिति ठीक है, इसके बारे में बताए थे। तो इसको हम 8.1 पूरा बता दिए थे, उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते एक को क्वेश्चन लेके। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन लेंगे तो इसमें सब बन जाएगा। जैसे 5 नंबर में क्या बता रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 हो। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, प्रश्नावली 8.1 उसको हम पूरा बता दिए थे। ठीक है, तो उसमें जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है इधर देखो। उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो निकालने वाला है एक को दिया रहेगा और बहुत सारा निकालना होता है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो दर्शाने वाला है ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन फोकस रहेगा, इसमें जो मेन पूछने वाला चीज़ रहेगा कि एक को दिया रहेगा और बहुत सारा निकालना होगा। जैसे यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, फिर टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, फिर एक को क्या बच गया कोसेक थीटा निकालना है। 5 को क्या करना है, निकालना है। एक को दिया हुआ है तो 5 को क्या करना है, निकालना है। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा में पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर डैश देंगे, फिर इधर लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इससे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार होगा ना। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण को h लिख सकते हैं, h, और आधार को हम लोग b बेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो 13/12 है ना। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो गया 13, b का वैल्यू 12। तो हमको निकालना क्या है, p निकालना है। p समझ में आया? हाँ। तो p कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, पाइथागोरस कौन था, पाइथागोरस चाचा था। एक साइंटिस्ट चाचा था, उससे बोलो पाइथागोरस। साइंटिस्ट नहीं था, गणितज्ञ था। उसका दाढ़ी लंबा लंबा था। पाइथागोरस के प्रमेय से, बूढ़ा प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ना होता है। समझ में आ रहा है ना? देखो इधर तो हमको निकालना क्या है, पी निकालना है ना। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर होगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग पी स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकला ना। जब हमको निकालना पी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? एच की जगह में कितना है, एच की जगह 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25 कितना का होता है, 5 का। ठीक है, यहाँ पे कैमरा ले रहा है, पहले हम देख लेते हैं। हाँ, पूरा बोर्ड ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी भी निकल गया। पी कितना आया 5 आया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार, p/h मैंने बोलते हैं। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p का मान कितना है
यहाँ पे कितना है? पी का मान 5 और एच का मान 12। 12। ये का आंसर हुआ साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। बी का मान कितना है? बी का मान है आपका 12। एच का मान 13। 13 हाँ। वही ना है। फिर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, ठीक है। पी बाई टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंबड़ा आधार हम उसमें लंबड़ा कर देखो बोले इधर। साइन। लंब कितना है? 5 और बी कितना है? 12। 5 बटा 12 एक आंसर हुआ। एक आंसर हुआ साइन कॉस टेन। फिर अब इसका उल्टा करने से भी हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई पी। एच का मान 12 बटा 5। एक आंसर हुआ। इसका तो दिया हुआ ही है, ठीक है। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा? बी बाई पी आएगा ना। बी का मान कितना है? 12 और पी का मान 5। तो बी का आंसर 5 को निकाला था, 5 को यहाँ पर निकाल दिए। समझ में आया? अब ये जो एक्सरसाइज है क्या 8.1 में क्या करना था? एक को दिया रहेगा और बहुत सारा निकालना है, ठीक है। जैसे हम डे 2 वाला या डे 1 में बताया था ना कि यहाँ पे जो लेंगे उसका बदल जाता है। अगर हम लोग इसको हम लोग थीटा लेंगे तो इसके हिसाब से थीटा क्या होगा? क्या बनेगा? हाइपोटेनियस सबका एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ई वाला कोण लेंगे तो ई वाला क्या हो गया? बी बन जाएगा, सॉरी पी बन जाएगा परपेंडिकुलर। और ई वाला क्या बनेगा? बी बनेगा। लेकिन जब इसी त्रिभुज में हम लोग ई वाला एंगल लेंगे तो ई वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर और ई वाला बेस। और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। हाइपोटेनियस सेम क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। समझ में आया? इसलिए ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप का जितना भी बनेगा 8.1 से सब बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो इसको तुम लोग एक बार उतार लो, ठीक है। चलो उतारो। चलो इसको एक बार क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो जो वैल्यू सब है ना, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना, उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्योंकि वो 8.2 में जरूरत है। समझ में आया? तो 8.2 के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। इधर देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इधर देखो ना रे। हाँ 0, 30, 45, 60, 90। देखो इधर ये है, ठीक है। 60, 90 डिग्री। बस समझ में आया? अब किसका लेंगे 0 डिग्री? साइन का। साइन का यहाँ पे लिखेंगे क्या? साइन साइन थीटा। साइन थीटा मतलब अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर इस तरह, थीटा बराबर है ना आ रहा है। अगर 0 डिग्री रहा तो साइन 0 डिग्री होगा। फिर 30 डिग्री रहा 30 साइन थीटा बराबर क्या आता है? 0 डिग्री में साइन 0 का मान एक नहीं होगा। साइन 0 का मान 0 होता है। 0 होता है। एक क्या है बोलता है? 0 तो लिखा है 1/2 1/0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है ना होता है। अरे देखो जब हमको याद है। अरे कथा सब देखो ना हमको याद है रे। हाँ। साइन 0 डिग्री का मान 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब क्या करना है? कॉस में देखो जो तुम लोग को भी याद करने का शॉर्टकट बता रहे हैं। अब क्या लिखेगा? कॉस थीटा लिखेगा ना, उल्टा कर देंगे बस। कॉस। अब इसको उल्टा लिख दो। 0 डिग्री का मान 1 √3/2 1/√2 1/2 और इसका मान 0। अब इसको बट्टा में कर देंगे 10 में। देखो इधर की जरूरत नहीं है। देखो साइन कॉस अब tan थीटा मान लेना है। tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0/1 में ना। 0/1 में 0 के नीचे कुछ भी रहे क्या होता है? 0 ही ना होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। देखो यहाँ पे √2 देखो 1/2। अब बट्टा में है क्या? √3/2। अब बट्टा में हम लोग क्यों लेते हैं उठो पहले हम लोग समझते हैं। देखो इधर पहले उठो समझ लेते हैं फिर इसको करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब साइन मान लो 30 डिग्री लेना है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे √3/2 हुआ। देखो इसको देखो इधर 1/2। अब 2 ऊपर गया √3/2 2 कटा तो क्या हो गया? 1/√3 आया ना। कटता क्यों है? उठो भी समझ गया ना कि
ऐसे अब यहाँ पे 2 कट गया तो क्या कितना होगा 1 होगा। 1 हाँ और यहाँ पे अगर तुम्हारा 2 कट गया तो √3/1 होगा। 1 नीचे 1 का मतलब नहीं लिखने से भी चलेगा, समझ में आ रहा है। हाँ। और 1/0 हम लोग 1 को कभी 0 से अपरिभाषित कभी भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। देखो देखो ये समझ में आया ना। आप देखो इधर देखो, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। हाँ। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा, माने 0 का उल्टा क्या होता है 1/0 मैंने अपरिभाषित होगा। हाँ। देखो यार कैमरा देखो। कोसेक इसका मान कितना हो गया, फिर कैमरा तो का ही कर रहा है, उसको छोड़ो इधर देखो। इसका मान कितना हो जाएगा 2/1 मैंने 2 होगा, √1/√2 मैंने √2 होगा। इसका मान 2/√3 और 1/1 मैंने 1 ही होगा। समझ में आया ना। अब आगे देखो कोसेक का, अब सेक का उल्टा सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। क्यों यहाँ पढ़ाए थे ना जब बता रहे थे कॉस थीटा बराबर क्या 1/सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा भी हम लोग बोलेंगे ना। देखो अब सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसका उल्टा 1/1 का उल्टा 1/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यहाँ पे 2/√3 होगा। यहाँ पे इसका उल्टा √2, इसका उल्टा सॉरी इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। 2/1 या 2 भी लिख सकते हाँ हैं। 2/1 मैंने 2 2 ही हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 0/1 मैंने 1/0 हो जाएगा ना। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं मैंने एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/0, तो इससे भी भाग नहीं दे सकते हैं। तो क्या हो गया अपरिभाषित। अपरिभाषित। समझ में आया। देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, अब क्या बचा सिर्फ कॉट बचा है ना। कॉट थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा को टेन का उल्टा, इसके नीचे क्या है 0 है तो क्या हो गया अपरिभाषित, परिभाषित, अपरिभाषित। अब इसका उल्टा √3/1 आएगा, तो नीचे 1 का कोई लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर इसका 1/1 का 1 होगा, इसका 1/√3 और इसका अपरिभाषित वाला मैंने 1/0 था ना। अब यहाँ पे 0/1 होगा मैंने 0। समझ में आया कि कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं होता है। क्योंकि तो याद कम से कम एक को रखने से भी सब तो बन जाता है ना। तो कम से कम साइन थीटा तो याद रखना, साइन 0 डिग्री का मान 0, अगर सब तो याद रख पाता है तो और बढ़िया बात है। समझ में आया। ये तो हर क्लास में जरूरत है। तो जैसे अभी तुम लोग 11th में भी हाँ देखो इधर देखो समझो, फिर तुम लोग आलतू फालतू बदमाशी कर रहे हैं। देखो इधर देखो इधर इधर देखो क्या बता रहे हैं। अभी मान लो क्वेश्चन एक को ले लेते हैं, ठीक है। इधर देखो ना, फालतू में तुम लोग मार खाने का बुद्धि लगा रहे हैं। देखो तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्या बता रहे हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन मिलेगा तब हम इसको लेंगे, पहले हम लोग एग्जांपल ले लेंगे और इसको बताते हैं, ठीक है। अब इसको सारणी तो याद रखना है, समझ में आया। इस सारणी तो पूरा याद कर लेना है, कॉपी में कहीं पे लिख लेना है। अगर याद नहीं होता है तो क्या करना है, जहाँ मतलब पढ़ने बैठते हैं उसको सामने लिख के उसको चिपका देना है, ताकि जितना बार देखेंगे कम से कम याद हो जाए। इसीलिए तो बार बार देखने से याद हो जाएगा। ऐसे भी कुछ हार्ड है नहीं कि एक को याद करना है साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उसको उल्टा, फिर बट्टा में, फिर उसको उल्टा। इन तीनों को चीज़ याद रखना। हमने एक बार सीधा में लिखना है, फिर इसको उल्टा करके एक बार लिख देना है। फिर बट्टा 2 स्टेप हो गया। अब दोनों का बट्टा करेगा, 3 को घर पता चल गया। जब 3 को घर पता चल गया, अब इसका उल्टा इठो, इसका उल्टा इठो, इसका उल्टा इठो, बस। समझ में आया। अगर सब तो याद रखेगा तो तुम लोग को ही फायदा होगा। काहे कि अभी तो कौन क्लास है 10th क्लास का हम पढ़ा रहे हैं ना अभी यहाँ पे। फिर हम 11 का भी पढ़ाते हैं, ठीक है, 12th का भी पढ़ाते हैं। तो इस दोनों क्लास में तुम्हारा ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ये सब याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे ऐसे भी निकालने वाला रहता है 11 12 में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग साइन 15 डिग्री भी निकालते हैं। कैसे कैसे निकालते हैं?
साइन 15 डिग्री भी निकालते हैं, ठीक कैसे है। निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझा देते तो पूछा तो। अब 15 डिग्री में ना 60 में अगर 45 जाएगा 15 होगा। हाँ हाँ, अब इसको एक फॉर्मूला में बिठता है, ठीक है, उसको बिठाएंगे, फिर साइन का और इसका वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? कैसे बोलिए दिखाएं। अरे इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। एक बार क्या होगा, साइन ए बी माइन फिर साइन बी ए, फिर साइन ए का वन 60 होगा, 60 रखेंगे, फिर ये रखेंगे, पूरा सॉल्व करते जाएंगे तो फिर बनेगा। 11th क्लास में पढ़ लेंगे, हम पढ़ाए हैं, ठीक है। बात समझा कि नहीं समझा? इटरेट का फॉर्मूला होता है आर्ट्स में या फिर साइंस? साइंस में, मैथ में, ठीक है। आर्ट्स में मैथ लग सकता है, मैथ रख सकते हैं, ठीक है, कोई रखता नहीं। रखता है। मैथ तो देखो इधर देखो, समझ में आया? ये जो आगे फॉर्मूला बनाते जाएगा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी वहाँ पे तो डायरेक्ट याद भी हो जाता है, इतना नंबर बनाने वाला रहता है। समझ में आया? जो याद करने का तरीका भी बता दे कि सर मेरा याद नहीं होता, यू लर्न तरीका लगाने से अच्छा है कि हम इसको प्रोसेस भी बता दें कि कैसे याद करना है। ये तो याद है तो उतार लो, और नहीं याद है तो इसको उतार के दीवार में चिपका देना कहीं पे अच्छे से, और इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो इसको उतारो। चलो ये जो उदाहरण 6 है इसको हम बता देते हैं। एक्सरसाइज 8.2 जो बताएंगे उसके पहले का एक एग्जांपल है 8.2 के पहले, क्योंकि 8.2 में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी से हमको पता चलेगा, ठीक है। उदाहरण 8 में क्या बता रहा है, बोलते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी का एक त्रिभुज है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ? आकृति 8.19, इसको आकृति 8.19 को आकृति 8.19 में पढ़ लेना है। समझ में आ रहा है ना? 8.19 बोलते एबीसी त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण में ना 90 डिग्री, ठीक है, कोण भी समकोण है। बोलते ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बी, ए इधर सी और इधर बी बराबर 3 डिग्री दिया है। देखिए आकृति 8.19, तो आकृति 8.19 यहाँ पे बुक में था, हम यहाँ पे लिख दिए। बोलते कि भुजाओं बी सी मतलब ई वाला और ए सी की लंबाई निकालना है, मतलब इधर कितना लंबा है और इधर कितना लंबा है, इधर निकालना है। समझ में आया? मुंह में नहीं भरो, देखो इधर लिखेगा सॉल्यूशन। छोटा बच्चा की तरह तुम लोग मुंह में भरते हो, देखो इधर सॉल्यूशन लिखेगा। इसमें क्या दिया हुआ है लिखेगा, ए बी बराबर दिया कितना है 5 सेंटीमीटर, जो जो इम्पोर्टेंट है, और ए सी बी बराबर यहाँ पे लिख लेने के बाद दिया हुआ है कि हुआ, देखो इधर दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, ए सी बी, देखो रे 3 डिग्री दिया हुआ है ना। अब देखो इधर हम लोग इधर देखो, समझो इसको, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। इधर लंब है और इधर कर्ण है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो इधर साइन 3 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब कितना है p बाई एच होता है ना, साइन 3 डिग्री का मान 1/2। यहाँ पे p किसको लेंगे हम लोग, जब ई वाला एंगल लेंगे तो p इधर हो जाएगा ना, यहाँ पे ए बी पी हो जाएगा, और h क्या होगा, यहाँ पे AC होगा ना, AC होगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे दिस इम्प्लाइड डेट लगाएंगे, इधर दिस इम्प्लाइड डेट। AC का मान कितना है 5 और AC का मान कितना है AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को AC से गुना करेंगे तो AC बराबर 5 दूना 10, तो AC बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर हुआ। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे AC बराबर 10 सेंटीमीटर निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, ये तो 10 निकल गया, तो यहाँ पे BC निकालना है ना। तो BC बराबर अभी क्वेश्चन मार्क है, पहले AC बराबर भी क्वेश्चन मार्क था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस के परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस के परिमेय से, पाइथागोरस के परिमेय से क्या लिखेंगे, BC डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। AC का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 में 25 गया 75 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 लिखेंगे। देखो इधर 3 इंटू 5 तो 2 को 5 रहने से 1 को 5 निकल गया, रूट अंडर 3 इधर क्या हो गया BC निकला, तो BC हो गया और तो AC हो गया। तो ये दोनों ना निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको उतार लो, साउथ कोरिया में आया है आपके पास। चलो
इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण 7 अध्याय 8 उदाहरण 7। देखो बोलते पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है। क्यू क्या है? समकोण। समकोण मैंने 90 डिग्री है। बोलते देखिए आकृति 8.20 में दिया हुआ आकृति। बोलते पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्यू पी आर मतलब क्यू नीचे में पी आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और एक को क्या बोला है? पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है? वैल्यू सब निकालना है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया हुआ है कि इंग्लिश में लिखना है तो गिवन डेट, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर पी आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना रे। तो साइन आर अगर हमको निकालना है, लिखेंगे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला आर लेंगे तो इसका 90 इक्यावन होगा, तो पी क्यू बट्टा पी आर होगा। पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का 3 और इसका 6, इसको काटेंगे तो 1, इसका 2, तो 1/2 आया। तो यहाँ पे कितना है? साइन आर, साइन कितना का मान होता है? 1/2 0.1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। देखो पी आर को हम लोग लिखेंगे साइन, देखो इधर देखो, इसको समझ में आ गया ना? आप देखो क्या कैमरा में आ रहा है ना, सब बढ़िया। क्या बजित इस साइन को टीचर काट देता है, ठीक है, लेकिन ऐसे काटना नहीं है। समझ में आया? जब तुम लोग बड़ा क्लास जाएगा तब देखना 11th में ये सब काटने वाला मना करता है टीचर लोग, और हम भी खुद मना करते हैं, हम भी पढ़ाए। समझ में आया? कितना हो साइन 30 डिग्री, तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 30 डिग्री होगा, तो आर हम लोग किसको लिए? इसको लिए हैं, मैंने आर बीच में आना चाहिए ना, तो लिखेंगे इसीलिए एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री एक को निकला। हाँ कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला ही देखो। तो एक को जब निकाल लेंगे तो हम लोग क्या लिख देते हैं? सीधा लिख दो इसी प्रकार, देखो इसी प्रकार क्या आ जाएगा? देखो ऐसे भी एक को निकाल सकता है, और दूसरा नंबर हम लोग इसी प्रकार लिख के थोड़ा समझा देते हैं। देखो क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बोलो कैसे? देखो इधर इसमें कितना है? 90, इटो कितना पता चल गया? 30 होगा, ठीक है। तो इटो कितना होगा? 60 होगा, तब ना पूरा का मान 180 डिग्री होगा। समझ में आया? देखो इधर देखो, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इस तरह इसी प्रकार समझ में आया ना? मैंने तो 90 है तो 30 हुआ, मैंने 120 हो गया तो 180 में 20 गया तो 60 डिग्री बन गया ना। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं, या बहुत तरीका से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको उतारो, बढ़िया से बता दिए। अब इसको जल्दी से उतारो, फिर उदाहरण 9 भी बताएंगे अभी, सॉरी उदाहरण 8 आपके बाद उदाहरण 8 आएगा। तो इसको उतारो। अगला क्वेश्चन उदाहरण 8 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 8 का। क्या बता रहा है क्वेश्चन? बोलते हैं यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए बी से बड़ा है, तो ए और बी ज्ञात करें। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन ए माइनस बी दिया हुआ है ना, ए माइनस बी बराबर 1/2 है। अब साइन तो इधर जाएगा तो क्या होगा? इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। साइन ए बी बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। साइन साइन हट गया, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1, ठीक है। फिर कॉस ए प्लस बी है ना, बराबर क्या है? 1/30 डिग्री तो नहीं होते। अरे लिखो या ना लिखो, दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखो, कॉस क्या लिखेंगे? ए प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे? अब कॉस कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा?
ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, फिर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2a, अगर घटाव करते तब यहाँ पे चिन्ह तो बदलता, समझ में आया ना। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया, 90/2 मना 45 डिग्री। यह देखो लिखेंगे समीकरण, इसको लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर देखो a में क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, a का मान कितना है 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस बी बराबर कितना हो गया -15। दोनों का माइनस क्या होगा, कट जाएगा या हट जाएगा जो बोलेगा, बी बराबर 15 डिग्री। समझ में आया, एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। समझ में आया। चलो इसको जल्दी से उतारो, फिर आगे समझ दो बताएंगे। ठीक है तो उतारो, ठीक है। चलो आज को इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। काहे कि कम से कम जो वीडियो बना रहे हैं 30 मिनट का ही बना रहे हैं, लगभग 30 मिनट का, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपका जो डे 6 का जो वीडियो बनाया, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और बताइएगा कमेंट करके कि ये जो आपको बता रहे हैं क्रैश कोर्स, ये आपको कैसा लगा, कमेंट करके ये भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए। मंगला